हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं CGL, CHSL एवं MTS में पूछने वाले ऑल वोकैबुलरीज यानी कि ऑल सिनोनिम्स के बारे में पढ़ेंगे। इसी को रिवीजन करेंगे यानी कि CGL मेंस के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। इसी को ध्यान में रखते हुए वीडियो लाया गया है ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें इंग्लिश का प्रश्न आता हो और सिनोनिम्स पूछता हो, एंटोनिम्स पूछता हो, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। तो यहाँ देखते हैं 1 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, यानी कि ये प्रीवियस ईयर पेपर है, ये पूछा गया SSC में, ऑल वर्ड्स है, इसी को हम रिवीजन करेंगे। तो 1 नंबर में दिया हुआ है इंटरप्रीट। इंटरप्रीट का मतलब होता है फ्रेंड्स यानी कि फियरलेस होना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फियरलेस होना, यानी कि रिजोल्यूटरी, फियरलेस और डोंटलेस। इसका मतलब हो जाएगा यानी कि बिना डरा हुआ, यानी कि धैर्यवान होना, इंटरप्रीट होना। नेक्स्ट है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब हो जाएगा रिपील करना, डू अवे विथ अ लॉ यानी कि राइट ए फॉर्मल एग्रीमेंट। इसका मतलब हो जाएगा एग्रीगेट का मतलब रिपील करना, राइट होना, फॉर्मल एग्रीमेंट करना यानी कि सहमत होना। नेक्स्ट है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब हो जाएगा पोलाइट होना, पोलाइट सबमिशन यानी कि नम्रतापूर्वक रहना, विनम्र रहना यानी कि रिस्पेक्ट करना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रिस्पेक्टफुल होना यानी कि आदर करना। नेक्स्ट है कन्वेनेंट। कन्वेनेंट का मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स एग्री बाय लीज एंड डीड, माने अच्छाई में रहना, अदर लीगल यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करना, यानी कि एक दूसरे के समक्ष रहना, सहमत होना। कॉन्वेंट का मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट सिनोनिम्स देखेंगे अगला। आगे दिया हुआ फ्रेंड्स ऑब्नोजियस। ऑब्नोजियस का मतलब हो जाएगा एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, यानी कि एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट का मतलब होना एरोगेंट होना, उदंडी होना, यानी कि बात नहीं मानना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिसगस्टिंग होना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला। आगे दिया हुआ फ्रेंड्स प्रोलिफेरेट। प्रोलिफेरेट का मतलब हो जाएगा इंक्रीज रेपिडली, यानी कि तेज़ी से बढ़ाना, प्रोलिफेरेट करना, वृद्धि करना, नंबर यानी कि मल्टीप्लाई करना, दुगुना करना, सेल्स, टिश्यूज एंड स्ट्रक्चर्स। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रैपिडली यानी कि बहुत तेज़ी से, रिप्रोड्यूस करना यानी कि तेज़ी से वृद्धि करना, तेज़ी से उसमें आगे बढ़ाना। अगला वर्ड दिया हुआ है फ्रेंड्स पैराडॉक्स। पैराडॉक्स होना यानी कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा क्या, पजल होना, यानी कि उसमें कठिनाई पूर्वक से हल करना, यानी कि पजल्ड होना, वेरी डिफ़िकल्ट होना। तो हो जाएगा सिमली एब्सर्ड और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन विच व्हेन इन्वेस्टिगेटेड मे प्रूव डू बी वेल फाउंडेड और ट्रू, यानी कि बहुत कठिन से समस्या का हल करना, उसके बाद सही चीज़ों की जानकारी लगाना। इसका मतलब हो जाएगा पैराडॉक्स का मतलब पजल्ड हो जाएगा यानी कि डिफ़िकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कोलोसल। कोलोसल का मतलब हो जाएगा यानी कि बहुत बड़ा, बहुत लार्ज होना, यानी कि हीनियस होना, बहुत ज़्यादा होना, यानी कि बहुत ज़्यादा कवरेज में होना। एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट यानी कि इनॉर्मस। इसका मतलब हो जाएगा बहुत बड़ा होना, विशाल होना, इनॉर्मस होना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कोलोजल का। नेक्स्ट है इंसेप्शन। इंसेप्शन का हो जाएगा ओरिजिन, यानी कि शुरू से शुरुआत करना, यानी कि बिगिन करना। इंसेप्शन का मतलब हो जाएगा यानी कि शुरुआत करना, स्टार्टिंग करना। नेक्स्ट अगला वर्ड देखेंगे अगला वर्ड दिया है फ्रेंड्स ग्रैंडर। ग्रैंडियर का मतलब हो जाएगा स्प्लेंडर, यानी कि दुबला पतला होना, इम्प्रेसिनेस होना, एक्सपेशली ऑफ अपीयरेंस और स्टाइल, यानी कि मैग्निफिसेंट होना, कमी होना, सूक्ष्म होना, यानी कि ग्रैंडियर का मतलब हो जाएगा मैग्निफिसेंट होना, यानी कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रैम्प्ड। ट्रैम्प्ड होना यानी कि वंडर्ड होना, यानी कि आश्चर्यचकित होना। तो इसका हो जाएगा पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन फुट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो एक जगह से दूसरे जगह अपने पाँव से चलकर, यानी कि पैरों से चलकर ट्रैवल करता हो, यात्रा करता हो। इन सर्च ऑफ वर्क्स, यानी कि किसी काम के लिए, यानी कि उसमें जाता हो किसी काम करने के लिए। और वैग्रेंट बेगर। नेक्स्ट है अगला वर्ड हम देखेंगे। अगला वर्ड दिया हुआ है फ्रेंड्स कॉन्सिग्नी। कॉन्सिग्नी का मतलब हो जाएगा नोमनी, यानी कि नोमनी होना, यानी कॉन्सिग्नी होना द पर्सन और कंपनी टू हुम गुड्स और डॉक्यूमेंट्स आर ऑफिशियली सेंट द डिलीवर, यानी कि ऐसा ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स जो किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता, जिसमें वो इन्वॉल्व रहता है जो व्यक्ति, यानी कि उसमें नोमनी में जो नाम होता है उसी को दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, कॉन्सिग्नी, यानी कि नोमनी। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा नोमनी। नेक्स्ट इन्फेचुएशन। इन्फेचुएशन का मतलब हो जाएगा यानी कि पैशन होना, यानी कि व्यवसाय होना,
एन इंस्टेंट बट शॉर्ट लिव्ड इन पैसन और एडमिरेशन फॉर समवन और समथिंग, यानी कि कोई कार्य के लिए उसमें इच्छा रखना, पैसन होना यानी कि अधिकार होना। नेक्स्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब है सुंदरता यानी कि हैंडसम होना, ब्यूटीफुल होना, गुड होना, अच्छा होना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है मोमेंटियस, मोमेंटस, मोमेंटस का मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स, आगे देखेंगे क्या दिया हुआ है मोमेंटस का सिनोनिम्स। तो इसका मतलब हो जाएगा इम्पोर्टेंट होना यानी कि जरूरी होना, महत्वपूर्ण होना, ए ग्रेट इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट स्पेशली इन हैविंग अ बियरिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट, यानी कि भविष्य के लिए अच्छा होना यानी कि इंपॉर्टेंट होना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे 16 नंबर दिया हुआ है क्वीवर, क्वीवर का मतलब हो जाएगा क्वीवर करना यानी कि ट्रेम्बल करना, यानी कि उसको छोटा करना, काटना, छाटना। ट्रेम्बल का मतलब, क्वीवर का मतलब है ट्रेम्बल करना, काटना और छाटना यानी कि अलग करना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला एडल्टेशन, एडल्टेशन का मतलब हो जाएगा यानी कि फ्लैटरी, एडल्टेशन करना यानी एक्सेसिवली एडमिरेशन और प्रेज यानी कि प्रशंसा करना, यानी कि इच्छा रखना प्रशंसा करने की, बहुत ज़्यादा इच्छा रखना यानी फ्लैटरिंग करना यानी कि एडुलेशन, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है कॉन्टेम्पलेशन, कॉन्टेम्पलेशन यानी कि एक्शन ऑफ लुकिंग थॉटफुली समवन फॉर द लॉन्ग टाइम, यानी कि लंबे समय के लिए सोचना, देखना, जानना और एक्शन लेना, यानी कि मेडिटेशन करना, लंबे समय के लिए उसमें इच्छा रखना यानी कि जानना, मेडिटेशन करना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है डेलीजेंट, डेलीजेंट का मतलब होता है यानी कि मेहनती होना, डेलीजेंट होना, फुर्तीला होना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। इंडस्ट्रियस होना, मेहनती होना यानी कि इंडस्ट्रियस, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है सेंज्योर, सेंज्योर का मतलब होता है निंदा करना, निंदा करना यानी कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा यानी क्रिटिसाइज करना, निंदा करना, उसमें यानी कि हो जाएगा एक्सप्रेस सेवरे डिसेबल और स्पेशली इन अ फॉर्मल स्टेटमेंट, यानी कि किसी स्टेटमेंट को यानी कही गई बात को उसको क्रिटिसाइज करना, निंदा करना, घोर निंदा करना। नेक्स्ट है फैटल, फैटल का मतलब होता है घातक यानी कि कॉजिंग डेथ यानी कि डेडली, यानी कि घातक पूर्वक होना, फैटल होना, हानिकारक होना, घातक होना। नेक्स्ट है डोलेफुल, डोलेफुल का मतलब होता है उदास यानी एक्सप्रेसिंग सोरो, यानी कि उदास होना, सोरो होना, दुखी होना, मौनफुल होना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा मौनफुल होना यानी कि मौन होना, उदास होना। नेक्स्ट है अगला दिया हुआ फ्रेंड्स ग्रफ, ग्रफ का मतलब होता है रफ यानी कि रफ एंड लो इन पिच, यानी कि रफ होना, खराब होना, यानी कि ग्रफ का सिनोनिम्स हो जाएगा रफ होना। नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे आगे दिया हुआ है फाइडिलिटी, फाइडिलिटी का मतलब हो जाएगा फ्रेंड लॉयल्टी, यानी कि विश्वासी होना, फिडेलिटी होना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा लॉयल्टी, यानी कि विश्वासी होना, फैथफुली होना, तो हो जाएगा फैथफुलनेस टू पर्सन कॉज बिलीफ डेमोन्स्ट्रेटेड बाय कंटिन्यूइंग लॉयल्टी एंड सपोर्ट, यानी कि लंबे समय के लिए किसी बात पर यानी कि किसी पर्सन से विश्वासी रखना, बिलीव करना, यानी कि वफादार होना किसी पर्सन से। नेक्स्ट इनफ्रक्चुअस, इनफ्रक्चुअस का मतलब हो जाएगा बेकार, यानी कि फ्रूटलेस होना, बेकार होना, अनप्रॉफिटेबल हो जाए यानी कि इसका कोई लाभ नहीं होना। नेक्स्ट गार्निश, गार्निश का मतलब होता है सजावट, यानी कि सजाना, डेकोरेट करना, इम्बेलिश करना, यानी कि एडॉर्न करना, यानी कि सजाना। गार्निश का मतलब हो जाएगा सजाना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है मेंटोर, मेंटोर का मतलब हो जाएगा यानी कि मेंटोर करना, गाइड करना, यानी कि नियम बताना, उसको अनुभव में लाना, यानी एक्सपीरियंस एंड ट्रस्ट, यानी कि विश्वास दिलवाना, एंड एडवाइजर, यानी कि किसी चीज़ को एडवाइज करने वाला, गाइड करने वाला, यानी क्या बोलते हैं मेंटोर बोलते हैं। नेक्स्ट है सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशियस इसका मतलब हो जाएगा क्या फ्रेंड्स, सुपरस्टिशियस का मतलब हो जाएगा अतार्किक होना, सुपरस्टिशियस होना यानी कि अतार्किक होना। नेक्स्ट है अगला वर्ड दिया हुआ है राभेज, राभेज का मतलब हो जाएगा कॉजिंग सेवरे एंड एक्सटेंसिव डैमेज, यानी कि डिमोलिश करना, यानी कि गिरा देना, ढहा देना, यानी कि राभेज करना, यानी कि उसको तोड़ फोड़ करना, यानी कि डिमोलिश कर देना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है सक्सेसिव, सक्सेसिव का मतलब हो जाएगा लगातार, निरंतर, यानी कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फॉलोइंग वन अनदर टू फॉलोइंग अदर्स, यानी कि कंजुगेटिव करना, यानी कि लगातार होना, निरंतर होना, कंटिन्यू होना, यानी कि सक्सेसिव हो जाएगा। नेक्स्ट एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स एबॉलिश करना, यानी कि रिपील टू डू अवे लॉ एंड राइट फॉर्मल एग्रीमेंट के लिए क्या करना, एबॉलिश करना, यानी कि एब्रोगेट करना, हटा देना, उसको बिगाड़ देना, खराब कर देना, एबॉलिश करना। नेक्स्ट डेलिनिएट, डेलिनिएट का मतलब एक्सप्लेन करना, यानी कि डिस्क्राइब करना, पोर्ट्रे करना, चित्रण करना, प्रिसाइजली करना, यानी कि उसको संक्षिप्त रूप में बताना, यानी कि डेलिनेट करना, यानी कि एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट मीनेंस, मीनेंस का मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स यानी कि भयानक होना, मीनेंस होना, यानी कि थ्रेट होना, भयावह होना,
खतरनाक होना, डेंजर होना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, यानी कि हार्मफुल होना, हानिकारक होना। नेक्स्ट अगला हम वर्ड देखेंगे, अगला दिया हुआ है ओकल्ट। ओकल्ट का मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स, ओकल्ट होना यानी कि मिस्टिकल होना, सुपर नेचुरल होना, अच्छा होना, मैजिकल होना, जादुई होना, मैजिकल पावर होना, प्रैक्टिसेज होना, और फेनोमेना होना यानी कि अद्भुत होना, यानी कि सुपर नेचुरल होना यानी कि बहुत अच्छा होना, ओकल्ट होना यानी कि बहुत बढ़िया होना। नेक्स्ट वैंडिकेट। वैंडिकेट का मतलब हो जाएगा फ्रेंड जस्टिफाई करना यानी कि सेटिस्फाई करना, क्लियर करना, स्पष्ट होना, एंड यानी कि नो सस्पिशन यानी कि कोई सस्पिशन में ना होना, यानी कि जस्टिफाई करना, उसको बताना, दिखाना, यानी कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वैंडिकेट का जस्टिफाई करना। नेक्स्ट है बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंस का मतलब हो जाएगा उदारता यानी कि माइल्ड होना, काइंडनेस होना यानी कि दयालु होना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा काइंडनेस होना यानी क्वालिटी ऑफ बीइंग वेल मीनिंग, यानी कि इसका अच्छा मीनिंग हो जाएगा बेनिवोलेंट होना, उदार होना, काइंडनेस होना। नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे, आगे दिया हुआ है पेनांस। पेनांस का मतलब होता है पेनासिया यानी कि पेनासिया दिया हुआ है। पेनासिया का मतलब होता है रामबाण यानी कि ए सोल्यूशन ऑफ रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टी डिजीज, यानी कि कई कठिनाई बीमारियों को यानी कि आसानी से उस बीमारियों से छुटकारा पा लेना, यानी कि पनासिया। पनासिया का मतलब रामबाण यानी कि कई बीमारियों का एक इलाज होता है, यानी कि उसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सिनोनिम्स हो जाएगा क्योर ऑल, यानी कि सभी बीमारियों को एक समाधान, यानी एक दवा, यानी कि पनासिया हो जाएगा, यानी कि रामबाण तरीका होना। नेक्स्ट है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब हो जाए बुद्धिमान, यानी कि एक्शन विथ शोइंग केयर एंड थॉट ऑन फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में क्या करना, यानी कि बुद्धिमानी होना, कॉशियस होना, यानी कि निरंतर, यानी कि सही पाँव को रखना, यानी कि अच्छी जानकारी को लेना, बुद्धिमानी होना, वाइज होना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वाइज होना, बुद्धिमानी होना, विजडम होना। नेक्स्ट है एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब हो जाएगा दोस्ताना होना, फ्रेंडली होना, यानी किसी व्यक्ति से एक दूसरे के सहमत होना, एग्रीमेंट होना। नेक्स्ट है इरेवेरेंस। इरेवेरेंस का मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स, आगे हम पढ़ेंगे इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो इरेवेरेंस का मतलब हो जाएगा डिसरिस्पेक्ट करना, यानी कि अनादर करना, किसी व्यक्ति का डिसरिस्पेक्ट करना, ए लैक ऑफ रिस्पेक्ट एंड, यानी कि उसके रिस्पेक्ट में, आदर में कमी करना, एंड जनरली टेकन बाय सीरियसली, यानी कि गंभीर पूर्वक से उस आदमी को दुत्कारना, यानी कि आदर नहीं करना। नेक्स्ट सेरेमोनियल। सेरेमोनियल का मतलब हो जाएगा फॉर्मल होना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा सेरेमोनियल का फॉर्मल होना, यानी कि कॉन्फरिंग एंड इन्वॉल्विंग ओनली नॉमिनल अथॉरिटी पावर्स। नेक्स्ट है प्रोपिटेट। प्रोपिटेट होना, यानी कि इसका सिनोनिम्स देखेंगे क्या हो जाएगा प्रोपिटेट का, यानी कि अपीज करना, शांति करना, यानी प्रोपिटेट करना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा गुड स्पिरिट होना, ए पर्सन यानी कि सही व्यक्ति को चुनना, डूइंग समथिंग एंड प्लीज देम, यानी कि अपीज करना, यानी कि। नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे, अगला वर्ड दिया हुआ है कैपिचुलेट। कैपिचुलेट का मतलब होता है सरेंड, यानी कि सिवरेंडियर। सिवरेंडियर का मतलब हो जाएगा सीज ऑफ रेसिस्ट एन अपोनेंट एंड अनवेल डिमांड, यानी कि अनवेलकम डिमांड, यानी कि जिस डिमांड को नहीं मानना, यानी कि उसी काम को करना, यानी कि सरेंडियर करना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कैपिचुलेट का सरेंडियर करना। नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रेंग्ड। स्ट्रेंग्ड का मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि सेपरेट करना। सेपरेट करना यानी कि स्थापित करना, यानी कि लोकेट कर देना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह सेपरेट कर देना। टू बी नो लॉन्गर फ्रेंडली टर्म्स विथ समवन, यानी कि किसी चीज़ को लंबे समय के लिए नहीं, यानी कि कम समय के लिए उसे सेपरेट कर देना, सेपरेटेड। अगला वर्ड्स दिया हुआ है इरोनियसली। इरोनियसली का मतलब हो जाएगा रॉन्गली, यानी कि गलत तरीका होना, यानी रॉन्ग होना, फॉल्ट होना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इरोनियसली का रॉन्गली होना। नेक्स्ट रेस्टिव। रेस्टिव का मतलब होता है, यानी कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रेस्टलेस होना, यानी कि आराम नहीं करना, तो यानी कि साइलेंट रहना, सबमिसिव होना, सभ्य होना, यानी कि स्पेशली बिकॉज ऑफ बोर्डम, डिससेटिस्फैक्शन होना, यानी कि असंतुष्टि होना, यानी कि रेस्टलेस होना, यानी कि निरंतर जारी रखना कोई कार्य को। नेक्स्ट नोमैडिक। नोमैडिक का मतलब हो जाएगा फ्रेंड वांडरिंग होना, एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहना, ए प्लेस वेयर वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे, तो आगे वर्ड्स दिए हुए फ्रेंड्स डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब होता है फ्रेंड अपमानजनक, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा अपमानजनक, ए शोइंग क्रिटिकल और डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड, यानी कि जहाँ
किसी व्यक्ति का अनादर होना, डिसरिस्पेक्टफुल होना, यानी किसी उसे क्या बोलेंगे, डेरोगेटरी, यानी कि डिसरिगार्डिंग होना, यानी कि डिसपारागिंग होना, इसका सिनोनिम यानी कि अनादर करना। अगला वर्ड देखेंगे, टोटल 50 वर्ड देखेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे अगले वर्ड के साथ। यहाँ देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रीमोनिशन। प्रीमोनिशन का मतलब हो जाएगा ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट समथिंग इज अबाउट टू हैपन, स्पेशली समथिंग अनप्लीजेंट, यानी कि फोर वार्निंग होना, यानी कि पहले से वार्निंग दिया हुआ होना, यानी कि प्रीमोनिशन होना, यानी कि पूर्वगामी वार्निंग मिला हुआ होना, यानी कि फोर वार्निंग हो जाएगा। नेक्स्ट इल्यूड। इल्यूड का मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि भाग जाना, यानी कि अलग हट जाना, इल्यूड करना, यानी एस्केप फ्रॉम, एवॉइड, यानी कि किसी चीज़ को एवॉइड करना, बच के निकल जाना। डेंजर, इनेमी और परस्यूर, यानी कि इनेमी होना, शत्रु होना, डेंजर यानी खतरनाक होना। तो ए टिपिकल इन स्किलफुल कनिंग अवे, यानी कि चालाकी पूर्व से वहाँ से हट जाना। तो टोटल 50 वर्ड्स हो गया। आगे हम 50 वर्ड नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।